Hello students, welcome back and let's continue with pair of straight line. Pair of straight line में एक ये part है, this is called homogenization. Homogenization is a very good technique to find something very important. काफ़ी frequently काम आता है and the idea is कि अगर कोई कोनिक है से s equal to 0 और s क्या होता है, s अपना कोई भी कोनिक का इक्वेशन हमेशा सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता था और सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको पता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है. एंड देन लेट मी टेक अ लाइन लेट मी टेक l इक्वल टू 0. तो l अपन ले लेते हैं px प्लस qy plus r equal to 0. And the question is कि ये दोनों अगर a और b पे मीट करते हैं तो ये a और b को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं मतलब OA and OB. So OA and OB कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड करना होता है. सो आई विल से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB इज ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजेशन ऑफ S यूजिंग L. S को L का यूज करके होमोजीनियस बनाने से आएगा. द आइडिया इज कि अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सेट होगा. दूसरा लाइन है, पेयर ऑफ लाइन है तो सेकेंड डिग्री होगा. ओरिजिन से पास कर रहा है तो होमोजीनियस होगा. तो OA-OB इज बेसिकली pair of lines through origin. It has to be a second degree homogeneous equation. तो अगर मैं इस दोनों का यूज करके एक होमोजीनियस इक्वेशन बना पाया तो दैट विल बी इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत टिपिकल है कि आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये करेंगे तो वैसा आएगा, बट यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इन द पॉइंट ऑफ दिस कि दोनों का यूज करके हमें लाइन बनानी पड़ेगी बिकॉज इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. समथिंग लाइक L1 प्लस लैम्डा L2. L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास होता था तो L1 L2 का कॉम्बिनेशन था. यहाँ S और L के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो S और L का कॉम्बिनेशन होगा. दूसरी बात, पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन है तो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस ही होगा. तो हमें एक होमोजीनियस बनाना है, इसीलिए इट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन. नाउ the first step is px plus qy equal to minus r. मतलब कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाते हैं और बाकी सब इधर रखते हैं. फिर इस माइनस आर से डिवाइड कर दो तो px प्लस qy अपॉन माइनस आर इज बेसिकली 1. अब ये वैल्यू है, एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू 1 है और 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है. दूसरी बात कि ये एक 1 डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन है. माइनस पी बाई आर एक्स माइनस क्यू बाई आर वाई. सिंपल, एक सिंगल एक्स है और दूसरे में सिंगल वाई है, मतलब ये 1 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. सो फाइनली आई कैन डायरेक्टली से कि द आंसर विल बी, देखना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी 2 डिग्री का होमोजीनियस है. दिस पार्ट 2gx प्लस 2fy ये 1 डिग्री का पार्ट है. इसका 1 डिग्री हमें रेज करना पड़ेगा 2 डिग्री बनाने के लिए. उसमें मैंने ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया. लेकिन देखना, ये 1 डिग्री होमोजीनियस था, ये 1 डिग्री होमोजीनियस है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री होमोजीनियस हो जाएगा. और ये जो C है ये 0 डिग्री का है.
0 डिग्री का है तो उसमें पी एक्स प्लस क्यू अपॉन माइनस आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो वैल्यू कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, स्टिल इट विल बी इक्वल टू 0। और ये होमोजीनियस बन चुका है, मतलब पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन है, और इन दोनों का यूज किया है तो इनके इंटरसेक्शन से पास होगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB। देखने में काफी गंदा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इतना गंदा है नहीं। इट इज एक्चुअली सिंपल एप्लीकेशन। सो आइडिया इज कि अगर आपको लाइन गिवन है और कर्व गिवन है तो दिस वे वी कैन फाइंड द इक्वेशन। नाउ लेट मी सॉल्व एन अ क्वेश्चन। सो एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लिया कि ये कोई कोनिक है। अब ये कौन सा कोनिक है, यू डोंट नीड टू नो, पता करना है तो कोनिक जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक हाइपरबोला है, बट नो वरी अबाउट दैट। और कहता है उसका लाइन जो है, लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। और क्वेश्चन है कि जो OA और OB है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो यू नीड टू फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन इज कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कोनिक एंड दिस लाइन A and B when joined to origin result in two lines OA and OB which are perpendicular। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, लाइन में 1 अलग अलग डिग्री के टर्म अलग अलग साइड रखते हैं, 1 डिग्री इधर 0 डिग्री इधर, फिर उस लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं। ये आपको एक वैल्यू मिल गया 1, जिसका डिग्री क्या है, डिग्री इज बेसिकली 1। सो फाइनली द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA and OB will be what? 2x square as it is, 3xy as it is, minus y square as it is। ये जो 2x माइनस 3y है ये 1 डिग्री का है, तो उसमें y माइनस 2x अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो। और ये 1 जो है ये 1 डिग्री 0 डिग्री का है, तो उसमें y माइनस 2x अपॉन लैम्डा का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। नाउ यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ यू रिमेंबर a प्लस बी इक्वल टू 0। a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, ये अपने काम का नहीं है, ये -1 है। मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग a प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर। फिर देखना यहाँ पे 2xy नहीं काम आएगा, -4x स्क्वायर बाई लैम्डा, -4 बाई लैम्डा। y स्क्वायर कैसे आएगा, -3 बाई लैम्डा, -3 बाई लैम्डा। बाकी तो xy का टर्म आएगा, या y स्क्वायर बाई लैम्डा आएगा और 4x स्क्वायर बाई लैम्डा आएगा, खत्म। ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा एक्सपैंड कर सकता था, फिर एलसीएम लेके लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता और फिर a और b फाइंड करके ऐड करके 0 करता, बट मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एक्चुअली नीड इज ओनली a एंड b विच आर बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वही फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, एक्स वाई का टर्म काम नहीं आएगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -4x स्क्वायर बाई लैम्डा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3y स्क्वायर बाई लैम्डा। बाकी यहां से xy आएगा, यहां से xy आएगा, अपने काम का नहीं है। जब इसको स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर बाई लैम्डा, इसको स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर बाई लैम्डा,
2ab में तो xy आएगा, वो अपने काम का नहीं है, तो हमें एक्चुअली h नहीं चाहिए था, इसलिए xy का टर्म नहीं लिया। नाउ व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2 - 1 इज 1, 4 3, ये 4/λ कैंसिल हो गया, -2/λ इक्वल टू 0, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2। तो लैम्डा का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये जो लाइंस OA और OB होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। अगर आप ये पूरा सिंप्लीफाई करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल A फाइंड करोगे, अलग B फाइंड करोगे, H फाइंड करोगे। भाई H का काम ही नहीं है क्यों फाइंड करना, और A और B अलग अलग क्यों चाहिए, हमें दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दिया। So this way this question become very simple. We'll continue with more questions in miscellaneous series next video में. Thank you.